नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी में। आज आप देखेंगे मुस्लिम महिला अधिनियम, जिसमें आप जानेंगे उनके अधिकार तथा उनके कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप मोड पर और वहीं पे आपको सारी जानकारी प्रदान कराई जाएगी। चलिए तो आपको बताते हैं जानकारी मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की। विवाह अधिकार संरक्षण इसे कहा जाता है। ये 2019 में पास हुआ था। इस अधिनियम संख्या इसे 20 दिया गया है तथा इसको इसलिए पास किया गया था कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह विच्छेद का प्रतिषेध करने और उनमें संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम इसको बनाया गया है। ये भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हुआ है। इसके अध्याय 1 में प्रारंभिक में बताया गया है, जिसमें धारा 1 बताती है इस अधिनियम का नाम क्या रहेगा। इस अधिनियम का नाम रहेगा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 इसे कहा जा सकेगा। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ इसमें बताया गया है तथा कुछ परिभाषा इसमें बताई गई है। इसमें बताया गया है तलाक का शून्य और अवैध होना, तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड, निर्वाह भत्ता देना होगा, अवयस्क संतानों की अभिरक्षा, अपराध का संज्ञेय, समनी आदि निरसन और व्यवहारिकता इसमें बताई गई है। इसी की एक धारा 1 के अब धारा 2 में बताएगा इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में रहेगा। धारा 1 की अब धारा 3 कहती है कि यह 19 सितंबर 2018 को लागू समझा जाएगा। धारा 2 कहती है इसी में इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की अब धारा 1 के खंड द में उसका है। 2 खा कहती है मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उस क्षेत्र में जहां विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है। इसी में 2 गा कहती है तलाक से तलाक बिद्दत या तलाक का कोई अन्य वैसा ही रूप अभिप्रेत है जो किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत और अप्रतिसहनीय विवाह विच्छेद का प्रभाव रखने वाला है। चलिए चलते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 में आप देखेंगे तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना। किस प्रकार से जो तलाक की घोषणा होती है वो शून्य मानी जाएगी तथा वो अवैध होगी। तो इसकी धारा 3 कहती है किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वे बोल गए हो या लिखे गए हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रीति में हो, वे जो भी हो, तलाक की कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध मानी जाएगी। धारा 3 कहती है कि कोई पति जो मुस्लिम पति हो वो अपनी पत्नी के लिए चाहे कुछ बोलता है, चाहे लिखता हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या किसी रीति या रिवाज से हो, तो तलाक की घोषणा करता है तो वो शून्य माना जाएगा तथा वो अवैध होगा। धारा 4 कहती है मुस्लिम पत्नी जो अपनी पत्नी के धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक की घोषणा करता है वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जा सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कोई मुस्लिम पति है, धारा 4 कहती है कोई मुस्लिम पति है जो अपनी पत्नी को लिए धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक की उद्घोषणा करता है, जो किसी लिखित रूप से, मौखिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई तलाक की उद्घोषणा करता है तो वो 3 वर्ष तक की कारावास के लिए दंडित किया जा सकता है तथा जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। साथ ही धारा अध्याय 3 पे आ जाते हैं हम। अध्याय 3 बताता है विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा कैसे की जा सकती है। इसमें धारा 5 बताती है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है अपने पति से स्वयं के लिए और आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ते की ऐसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार होगी जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे। धारा 5 कहती है कि जो कोई मुस्लिम महिला है वो अपने पति से तलाक की उद्घोषणा करने के पश्चात
उसके लिए भरण पोषण के आधार पर निर्वाह भत्ता ले सकती है, जो मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करे। उनके आधार पर, उसकी आय के आधार पर जो मजिस्ट्रेट तय करेगा वो उसे मिलनी चाहिए। इसी में धारा 6 कहती है, सेक्शन 6 कहता तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विवाहित मुस्लिम महिला उसके पति द्वारा तलाक की घोषणा किए जाने की दशा में ऐसी रीति में जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए अपनी अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी। धारा 6 कहती है कि जो धारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या कोई अन्य कानून में अंतर्विष्ट कोई बात के होते हुए भी मुस्लिम महिला के पति द्वारा तलाक की घोषणा की जाती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाती है, तो अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए वो हकदार होगी, उसके लिए वो स्वयं हकदार मानी जाएगी। धारा 7 कहती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इसमें 7 का कहते इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध तब संज्ञेय होगा यदि अपराध के लिए जाने के संबंधित इत्तिला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की घोषणा की गई है या उसके रक्त या विवाह द्वारा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है। 7 खा कहता है इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला के आवेदन जिसके लिए तलाक की घोषणा की गई है मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा एवं ऐसे निबंधों और शर्तों के आधार पर जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे समनी होगा। 7 गा कहती है कि ऐसे अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर और विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की घोषणा की गई है की सुनवाई करने के पश्चात मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए अभियुक्त कुछ आधार है। धारा 7 गा कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को जो तलाक की घोषणा करता है जमानत नहीं दी जाएगी तब तक कि यह सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता, अभियुक्त आधार नहीं होता है उसकी जमानत का, मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान नहीं हो जाता तब तक उसको जमानत नहीं दी जाएगी। धारा 8 कहती है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण दूसरा अध्यादेश 2019 का निरसन किया जाता है। इसमें 18(1) कहती है धारा 8(1) कहती मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण दूसरा अध्यादेश 2019 का निरसन किया जाता है। धारा 8(2) कहती ऐसे निरसन के होते हुए भी मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण दूसरा अध्यादेश 2019 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।